नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पर्यावरण इन्वायरमेंट की क्लास लेंगे। ये क्लास आपकी आने वाले एग्ज़ाम RO 2016 जो 13 दिसंबर को होने वाला है उसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिवीजन क्लास है, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर अंडरलाइन कर देंगे। वो आप अगर हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इकोसिस्टम इकोसिस्टम की खोज के नाम किसने दिया था? एजी टांसले। यानी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का नाम दिया था एजी टांसले ने, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। दूसरा से क्वेश्चन क्या बनेगा? सामुद्रिकी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ये दो चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी जो डिफिनीसन है वो हम आप बता देते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र अथवा परतंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। ये आपको याद नहीं कर रखना है, आपको याद केवल इतना करना है कि इकोसिस्टम नाम दिया था एजी टांसले ने, ठीक है। दूसरा है आपको याद रखना है सामुद्रिकी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। इकोलॉजी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होता है। जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद नहीं रखना है। आपको जीवों के आपसी संबंधों पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी ये नहीं याद रखना है। आपको जो याद रखना है वो यहाँ से है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेक्ले थे। यानी कि आपको याद क्या करना है, इकोलॉजी शब्द के प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेक्ले थे। इसको याद कैसे करेंगे? इकोलॉजी में इकोलॉजी लॉजी से ये हेक्ले में ला आ रहा ना, तो इकोलॉजी से ला, उसमें क्या था एजी टांसले, वो था इकोसिस्टम, ठीक है। सिस्टम और टांसले। आगे देखते हैं निकेत। निकेत क्या होता है? जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हों। जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हों उसे हम क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दो भिन्न प्रजातियों को निकेत एक समान हो सकता है? तो आपको बताना है दो भिन्न प्रजातियों के लिए निकेत एक समान नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आपको भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है ये 2015 की। इसमें आपको क्या रखना है, भारत में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। पर्यावरण संतुलन के लिए कितना होना चाहिए? 33%। है कितना? 24.16। ये कहाँ पे है? इंडिया में। चलिए इसके प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं। अपने भारत में भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ठीक है। ये आप चाहें तो ना रखिए याद, आप यहाँ से रखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें। थोड़ा सिस्टम में दिक्कत है, एक मिनट। देखिए हमें फिर क्या याद रखना है, ये ऐसे भोजिता जो है, ऐसे भोजिता क्या आती है, इसमें एक को तो लाभ होता है एक को, और जो दूसरा होता है उसको वो अप्रभावी रहता है, ठीक। एक प्रजाति को नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है। उदाहरण इसकी याद रख लें, पेंसिलियम और कवक व बैक्टीरिया, ठीक है। परजीविता में क्या होता है, इसमें दो, एक को लाभ दूसरे को हानि, यानी कि एक प्रजाति को तो लाभ मिलेगा दूसरी प्रजाति को हानि होती है। उदाहरण अमरवेल होती है, अमरवेल जो दूसरे पौधों पर उग जाती है तो इसमें अमरवेल को तो फ़ायदा होता है, दूसरा पौधा सूख जाता है, ठीक है। सहभोजिता, लाभ अप्रभावी, एक को लाभ होता है दूसरे को अप्रभावी रहता है, ठीक है। एक प्रजाति को लाभ दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण चूसक मछली जो सार की सतह पर जुड़ी रहती है सुरक्षा व भोजन की प्राप्ति के लिए, ठीक है। चूसक मछली है उस सार के सतह पर जुड़ी रहती है जिससे उसकी रक्षा भी होती रहती है, उसका वो खून भी चूसती रहती है। सहजीविता क्या आती है, इसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीविता में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, दोनों प्रजाति लाभान्वित होती हैं। उदाहरण लाइकेन, लाइकेन जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा तथा शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। जहाँ वही प्रवाल व्यंजन वाला, जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा देता है
और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। चलिए इसको देखते हैं। कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति वह जीव है जो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने में सहायक होता है। ये जातियां अन्य जातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अत्यधिक स्पष्ट कीस्टोन प्रजाति शीर्ष मांसाहारी होते हैं। हमें इतना याद रखना है, अत्यंत स्पष्ट कीस्टोन प्रजाति शीर्ष मांसाहारी होते हैं। ठीक है। इकोटोन क्या होता है? दो या दो से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैग्रोवन एस्चुरी। देखिए, दो भिन्न परितंत्र हो गए और ये जो बीच का है इसे हम क्या बोलते हैं? इकोटोन। ठीक है, चित्र फिगर बना है, इसको ध्यान रखिए। फिर कोर प्रभाव क्या होता है? कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहाँ दो परितंत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ दोनों परितंत्रों के संसाधन एक ही जगह पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ विविधता एवं उत्पादकता अधिक पाई जाती है। चलिए जैव विविधता हम देखते हैं। जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता है जो प्रजातियों में प्रजातियों के बीच। देखिए, यहाँ से हमें देखना है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा किया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखा? अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन वनों की जैव विविधता पृथ्वी पे सबसे अधिक। अमेजन वन जिनका जो अभी जिनमें आग लग गई थी उसी की बात हो रही है। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। ठीक है। प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011-20 के दशक को जैव विविधता का एक दशक निर्दिष्ट किया है। 2011 से 20 को जैव विविधता का दशक, ये याद रखना है आपको। फिर देखते हैं जैव विविधता की प्रवणता। प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाता है। ठीक है। यह पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए हम नीचे आते हैं। जैव विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं, जहाँ पे पारिस्थितिक दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। विश्व में इनकी संख्या 35 है। सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था। हॉटस्पॉट शब्द देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? जैव विविधता हॉटस्पॉट का शब्द किसने यूज किया था? नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है। ये कब दिया था? 1988 में। आप देखिए उद्यान वगैरह पढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किन्हें कहते हैं? जहाँ पर किसी प्रकार के अधिवास अथवा मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि जानवर चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभयारण्य क्या कहलाते हैं? जहाँ जानवर चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने और पर्यटन की तो अनुमति होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्यों को बसना प्रतिबंधित होता है। ठीक है। यानी कि लकड़ी वगैरह तो इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन वहाँ रह नहीं सकते हैं। ठीक है। और ये वन्य जीव अभयारण्य होता है, ये कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसमें बाहरी क्षेत्र में मनुष्यों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। इसमें मनुष्यों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। ठीक है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के 4 क्षेत्रों का चयन किया गया है। हॉटस्पॉट का नाम किसने दिया था बताना है आपको, पीछे भी पढ़ाया था। बाकी ये सब आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है आपकी। यहाँ पे केवल वही चीज़ बताऊँगा जो
देखिए पक्षी अभयारण्य में घाना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। रंगून थिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? मांड्या कर्नाटक में। वेदांग थंगल कहाँ है? कांचीपुरम तमिलनाडु में। नीलापट्टू कहाँ है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर गुड़गांव हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? चेरवा मांडवी। कौडन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश।